देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं नंबर्स के बारे में। दिस इज नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको शॉर्ट में नहीं बना पाएंगे, 1 मिनट में नहीं समझा पाएंगे, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा लंबा समझा देते हैं। आप लोग भी देख लीजिए, आप भी देखिए, ये आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है, इसको बता दे रहे हैं कि देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, अनमय, तुम देखो यहाँ पर देखिए, जो नंबर सिस्टम की दुनिया में जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर को कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, इंफिनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारे नंबर का ग्रैंडफादर है। सारा नंबर इसी से निकला हुआ है। बात समझा गया ना? सारा जब इसी से निकला तो सब वही है। 0 बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? 1 है कि नहीं है? √2 है कि नहीं है? सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर बात करें, इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन इज योर रियल नंबर, एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। जो दूसरा नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं, जिसको दिखा सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? जो एक्स एक्सिस पे दिखाया जा सकता है उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ गए? फॉर एग्जांपल, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है? √1, √-2, √-3, √-5। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर। बात समझ गए? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इमेजिनरी नंबर्स आर अनकंपेरेबल। इमेजिनरी नंबर्स आर अनकंपेरेबल। ये कंपेरेबल नहीं है। कहने का मतलब कि आपसे पूछा जाए कि √2 बड़ा है कि √100, तो कौन बड़ा है? बताइए, कौन बड़ा है? बोलो ईशान, जल्दी बताइए, कौन बड़ा है? -2। अभी ना बोले कि अनकंपेरेबल। आज सपने में देखे कि 2 करोड़ अकाउंट में आ गया, और कल देखे कि 10 करोड़ आया, और जब जग गए तो जाकर अकाउंट पे जाकर बैंक में देखोगे तो दिखेगा कोई पैसा। तो ये तो बोला ही गया है कि ये इमेजिनरी है, ये होता ही नहीं है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसे 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 नहीं बोल सकते हैं। वी कांट से अबाउट दिस। क्लियर? दैट मींस ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल नंबर्स। ये केवल रियल नंबर के लिए है। ये सब साइन जो है वो किसके लिए है? रियल नंबर। हम कंपेयर कर सकते हैं रियल नंबर को, इमेजिनरी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया कि नहीं? हमको क्वेश्चन सेट करना होता है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करके डाल देते हैं, बताइए कौन बड़ा है इसमें से। समझा गया ना? इतना ही में बच्चा क्या, बच्चा तो छोड़ो, टीचर भी लगा देता है टिक कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। समझा गया ना? लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स तो कंपेरेबल ही नहीं है। समझा गया? इनइक्वालिटी साइन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल नंबर। इतना कॉपी कीजिए। अब देखिए, ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे कि आप क्या समझे कि जो नंबर रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी बहुत काम का चीज है। क्या अर्थ पे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, किसी के घर से पास किया है? दिखा है प्रैक्टिकली? पास किया है तो बताओ कि हमारे घर से पास किया, बगल वाले से पास किया, ऐसा है? नहीं दिखता है प्रैक्टिकली, थोड़ी है। ये सब हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आप समुद्र में हो और वो शिप डूब रहा है, तब आप क्या बताएंगे? किसको बताएंगे? कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। जीपीआरएस सिस्टम उसी पे काम करेगा ना। वो आप अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएंगे। लैटिट्यूड, क्योंकि जब शिप डूब रहा है और ऊपर से प्लेन क्रॉस कर रहा है तो समुद्र में इतना वेव्स होता है कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या डूब रहा है। बात समझ गए ना? नीचे कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वेव्स आता है, इतना झाग क्रिएट होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए क्या रखा रहता है वहां पर? कुछ फायर क्रैकर्स रखा रहता है। वो ऐसा होता है कि कुछ स्मोक आपको रिलीज करेगा, कुछ कलर्ड स्मोक रिलीज करेगा, कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ का दिवाली का पटाखा जैसा कि 2 मिनट किया, 1 मिनट किया, उसके बाद खत्म। वो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1-1 दिन तक करेगा स्मोक, ताकि ऊपर से कोई प्लेन क्रॉस कर रहा हो तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो गया इमेजिनरी नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये ठीक वही बात हो गया कि आप ही को बचपन में कोई अगर ले गया हो जू, और बगल में ही कोई ऐसा हो बोला कि सारा जू घुमा दे आपको, लेकिन एक जो है पिंजरा बंद हुआ, बोला कि इसमें नहीं जाना, मना किया गया है, इसमें अलग तरह का जानवर है और इसको नहीं जाना है, तो सारा दिखाना बेकार हो गया जब इसको आप नहीं दिखाया, जब इतना बोल दिया आपको। जब आपके पेरेंट्स बोल दिए कि इसमें जाना मना है, इसमें कुछ खूंखार जानवर है, उसको नहीं देखना है, बाकी तुम लोग देख लिए ना सब कुछ, हाथी देख लिए, बाघ देख लिए, सब कुछ तो देख लिया, चलो घर। तो देखिए पूरा बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, टूट पड़ेगा कि नहीं हमको पहले वही दिखाइए, वही तो देखना था हमको, अब तो नहीं तो बताना नहीं था। बात समझ है कि नहीं? तो इंसान का प्रवृत्ति है कि जिस चीज को मना किया जाए वो सबसे ज्यादा उसी चीज को करेगा। हम बताए भी थे कि देखिए आपको पेपर में ऐड देना हो तो सब कोई देखे, बस समझ है कि नहीं? आपको अगर YouTube पे व्यू ही बढ़ाना है तो बस उस पर लगा दीजिए ना, उस पे आप थंबनेल कि कृपया 18 साल से कम उम्र वाले इसे ना देखें। अब देखिए उस पे कितना व्यू आता है, समझ में आ गया ना? उस पे आप देखिए कितना व्यू आता है। जो नहीं, जिसको मना किया गया है वो तो छिप के देख लेगा, रजाई में देख लेगा, वो जाकर बाथरूम में देख लेगा, बालकनी में देख लेगा, छत पे जाकर देख लेगा, वो तो देख ही लेगा, वो तो उसका तो हो गया क्लियर। और जो ऊपर वाला वो तो एकदम आराम से शान से बैठ के देखेगा, बैठा कभी देखेगा, देखो जी क्या जो हम लोग को लिए देखने के लिए है, तो वो देखेगा, तो देखो कितना लाइक बढ़ जाता है। तो यानी कि इंसान का प्रवृत्ति कि जिस चीज को मना किया जाए वो सबसे ज्यादा वही काम करेगा। इसमें भी देखिए रूट जब पता चल गया कि रूट अंडर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके बारे में जब डिटेल्स में बात किया गया तो एक चैप्टर बन गया जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप 11th क्लास में आएंगे तो पढ़ना है उसको, समझ गए ना? इस चैप्टर को क्या पढ़ेंगे, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर नाम देकर इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो अभी इस पे चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी नहीं जानना है, ठीक है? कभी फुर्सत में बैठेंगे तो इससे बहुत सारा बात कर लेंगे। अभी हम तत्काल यहाँ फोकस करते हैं। तो यहाँ जब फोकस करते हैं तो देखिए रियल नंबर जब बात कर रहे हैं तो इनसाइड रियल नंबर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है? और ये दुनिया भी काफी बड़ा है, समझिए ना? आपको लग रहा होगा कि ये तो खत्म हो गया ना कहानी, अब तो इसके आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उसके आगे ही दुनिया शुरू है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं इनसाइड रियल नंबर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला नंबर कौन सा है, रैशनल, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या है, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। क्लियर? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर भी दो कैटेगरी में क्या किया गया है, उसको बाइफरकेट किया गया है। रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से ये दो पार्ट में टूट जाएगा। पहला जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स, और दूसरा जो है वो क्या है, फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन। इंटीजर हो गया जो परफेक्ट नंबर है, जैसे 1 2 -1 0 -5 जो परफेक्ट नंबर है, ठीक है? और फ्रैक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, जो कि आपका फ्रैक्शन में लिखा गया, जैसे 1/2 3/4 ये सब। तो फ्रैक्शन को भी अगर ब्रेक करेंगे तो ये भी दो पार्ट में आपका टूट जाएगा, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक बोलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जिसमें न्यूमरेटर जो हो वो स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 1/2, फॉर एग्जांपल 3/5, फॉर एग्जांपल 7/11, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा है, जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा हो डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 11/3, फॉर एग्जांपल 12/5, फॉर एग्जांपल 7/2, ये सब नंबर क्या है, इम्प्रॉपर। बात समझ गए? बाकी इंटीजर्स तो हो गए, इंटीजर दो तरह का हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया और जीरो हो गया। बात समझ गए? तो इंटीजर्स को अगर हम अलग अलग ग्रुप में देखें तो एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया जीरो, तीसरा हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या हो गया, 1 2 3 लाइक दिस। जीरो तो हो गया नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो ही वो बाउंड्री है जिसके आगे, जिसके लेफ्ट और राइट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेकिन अगर पूछा जाए जीरो इज ऑड और इवन, तो ये नहीं बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, जीरो इज एब्सोल्युटली इवन नंबर। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, तो ये सब हो गया -1 -2 -3, ये सब हो गया आपके पास नेगेटिव।
अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें तो अगेन पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं वो सब नेचुरल नंबर है। तो हर नाम के पीछे कुछ कारण है। नेचुरल बोला गया तो तय है जो नेचर में अवेलेबल है। मुर्गी 3.5 अंडा तो देती नहीं है, आधा अंडा देती नहीं है, तो ये सब फ्रैक्शन में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेड़ पे आधा आम हुआ है कभी तो नहीं हुआ, तो जो नेचर में अवेलेबल है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। बस समझ गए? तो इसी नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हो गया आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी अगर कैटेगरी में बांटे तो 3 कैटेगरी में ये बट जाएगा आपका। फिर से इसको अगर बांटेंगे तो ये क्या होगा? 3 कैटेगरी में। पहला हो गया 1 जो है एक अलग नंबर है, समझ गए? दूसरा जो नंबर है वो प्राइम नंबर। दूसरा कौन सा नंबर हो गया? प्राइम। ये हो गया प्राइम नंबर। और थर्ड वन इज कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। बात समझ गए? फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या है? 2 है। हालांकि 2 को छोड़कर कोई और इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर वो हो गया जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 6, 4, 8, ये सब नंबर हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब यहां पर बात करते हैं इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर कौन सा हो गया जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? where q is not equal to 0। बचपन में जब ये पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा लिखा गया है? तो टीचर बोल भी देते हैं तो जो लिखा गया तो लिखा गया, याद करो चुपचाप, समझाएंगे नहीं, इतना दिमाग क्यों लगा रहे? ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया। लेकिन इसके पीछे जो है रीजन समझ लीजिए कि 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके बारे में जब आप मैथमेटिक्स लेंगे, मैथमेटिक्स से आपका वास्ता पड़ेगा, तो 11th क्लास में एक चैप्टर है लिमिट, उसमें आप समझेंगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? लेकिन 0 बाई एनी नंबर बोल दिया जाए तब वो क्या होगा? 0। 0 बाई एनी नंबर, 0 बाई एनी नंबर वो क्या होगा? 0। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यानी p by q where q is not equal to 0, ऐसे नंबर को हम क्या लिखते हैं? जैसे 2 रैशनल नंबर है कि नहीं, बताइए। हाँ, आप बताइए, है ना 2, क्योंकि 2 by 1 लिख सकते हैं उसको, बस समझ गए ना। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे जिसको, जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये सब नंबर जो है वो क्या है? नहीं लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में। जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वैसे नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अगेन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इरेशनल नंबर। 2 तरह के इरेशनल नंबर होते हैं, एक हो गया ट्रांसेंडल और दूसरा हो गया अलजेब्राइक। ट्रांसेंडल नंबर वो हो गया जैसे पाई, जैसे ई, जैसे क्या हो गया? पाई, जैसे ई। आप बात बात में लिख देते हैं ना, पाई इक्वल्स टू 22/7, लिखते हैं कि नहीं? बात बात में लिख देते हैं। आप क्या टीचर भी लिख देते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। पाई तो इरेशनल नंबर है और 22/7 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो कैसे दोनों बराबर हो सकता है? और आम इक्वल्स टू इमली हो सकता है? कभी होगा? तो पाई और 22/7 कैसे बराबर हो सकता है? ऐसा बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, पाई इज irrational number and 22/7 is rational number। ठीक है, तो आप पाई को इसके इक्वल नहीं लिख सकते। हाँ, आप ऐसे लिखिए तो कुछ हद तक सही है, 22/7 ऐसे लिख सकते हैं। और ये सब गॉड गिफ्टेड नंबर है, ये सब बहुत पावरफुल नंबर है। जो दिखना है इतना छोटा वो बहुत पावरफुल नंबर है। ई जो लॉग का नेचुरल बेस है वो ई है। ई का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। तो ये सब नंबर अभी आपको नहीं पढ़ना है, जिस स्टैंडर्ड में आप हैं उसमें इसमें डिटेल्स में नहीं जानना है। आपको जानना है स्पेशली रैशनल नंबर और इसके ऑपरेशन को समझना है कि रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे,
कैसे पता करेंगे कि विच नेचुरल नंबर इज ग्रेटर स्मॉलर, और उसके ऑपरेशन पे बात करेंगे, कैसे ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ ये हो गया एक्स एक्सिस और इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अभी आपको 1 2 3 ये सब दिखाना है तो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1। 2 कहाँ होगा, यहाँ। 3 यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब। लेकिन अगर आपको दिखाना हो 1/2 तो कहाँ होगा, 1/2 होगा तो कहाँ होगा, 0 और ये के बीच में, ये हो गया 1/2, यही होगा जी 1/2। आपको दिखाना हो 3/2 तो 3/2 को हम डेसिमल में क्या लिखेंगे, 1.5। 3/2 को कहाँ दिखाएंगे, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच में, ये हो गया 1.5। अब आपको दिखाना है जैसे 5/2 तो 5/2 को क्या लिखेंगे बोलिए, 5/2 को 2.5, यानी 2 और 5 के बीच में, यानी ये हो गया 2.5। यानी इस तरह से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको हम अप्रोक्स दिखा सकते हैं कि कौन कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन मुसीबत तब हो जाता है जब हम किसी इरेशनल नंबर को दिखाना हो, फॉर एग्जांपल √2 को दिखाना हो नंबर लाइन पे, √2 को दिखाना हो नंबर लाइन पे, √3 को दिखाना हो, √5 को दिखाना हो, तब हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। बस तो यहाँ देखते हैं हाउ टू शो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को हम कैसे शो करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। हमको शो करना है √2। √2 हम कैसे शो करेंगे, तो √2 शो करने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर इतना हम 1 ले लिए, ये क्या है 1, और इतना हम 1 ले लिए तो यहाँ से भी 1 लेंथ ले लेंगे, ये भी कितना है 1 है ना, तो ये 1 ले लिए, ये 1 और ये 1, तो ये बताइए डायगोनल कितना होगा, थर्ड साइड क्या होगा इस ट्रायंगल का, √2 होगा कि नहीं बताओ। ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, 1 + 1 यानी कितना हो गया ये √2। अब √2 हो गया तो √2, अब हम क्या करेंगे, इससे एक आर्क बनाएंगे और एक सर्कल का जो आर्क बनता है उसको बनाकर घुमा देंगे। ये जहां कट करेगा यही पॉइंट क्या है, √2 हो गया। ये आया कि नहीं समझ में। पहले क्या किए, 1 यूनिट लेंथ ले लिए, उस पे परपेंडिकुलर दे दिए, एक ट्रायंगल बना दिए जिसका एक साइड क्या है 1, दूसरा साइड क्या है 1, तो तीसरा साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा √2। अब √2 पता चल गया तो एक सर्कल घुमा देते हैं। तो सर्कल का खास बात क्या है कि इस सेंटर से हर जगह वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ √2 है तो ये भी √2 रहेगा कि नहीं, तो ये √2, तो यही पॉइंट हो गया क्या √2। इस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अब आपको मान लिया दिखाना है √3, तो √3 को कैसे दिखाएंगे, तो √3 को दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर √3 को दिखाने के लिए अब फिर से हम लोग एक ले लिए लेंथ √2 और फिर से यहाँ क्या ले लिए 1 और फिर इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो ये जो अब जो हाइपोटेन्यूज होगा ये थर्ड साइड होगा, ये कितना होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट अंडर, कितना हो गया बोलिए 2 + 1 यानी √3। ये कितना हो गया बोलो, √3 हो गया कि नहीं। अब √3 जब पता चल गया तो इससे हम एक सर्कल बना देते हैं और ये जहां कट करेगा यही क्या हो गया √3। तो इस तरह से इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह से √5 √7 सबको हम लोग शो कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं सर सारा मान लीजिए सर हम लोग को √7 निकालना तो फिर शुरुआत देखिए इसको बनाने के लिए हम पहले रेशनलाइज करेंगे, इंडिविजुअली रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली जब रेशनलाइज करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 1/√2 + 1 क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा टर्म बताइए, क्या लिखेंगे √2 - 1/√2 - 1 कंजुगेट से करते हैं, जो डेरिवेटिव है उसके कंजुगेट से करेंगे, प्लस इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए √3 + √2 है, इसको क्या लिखेंगे बोलो, और इसको क्या लिखेंगे बोलिए 1/2 + √3, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो। अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए, ये a + b है, ये a - b है, तो a + b a - b मिलकर क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, की कहानी कितना दिन से बोले जा रही है।
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे इसको बोलिए, थोड़ा सा याद कर लो, समझा क्या ना, याद कर लेंगे तो बहुत कुछ ना हो जाएगा। रूट 3 माइनस रूट 2, इसको बताइए क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए, रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे बोलिए 2 माइनस रूट 3, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो अब बताइए ये क्या हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, फिर देखिए 2 स्क्वायर 4 और रूट 3 स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1, तो सब में बेस क्या बच गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 1 1, तो सब में 1 हो गया, यानी इसको क्या लिखेंगे रूट 3 माइनस 1, अब नीचे 1 है तो चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अब इसको, ये अब क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो अब इसको क्या लिखेंगे प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, अब प्लस 2 माइनस रूट 3, चाहे तो इसको आप लिखिए ना 2 माइनस क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिखेंगे 3 माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो इसको सीधे लिखेंगे क्या 2 माइनस 1, फिर इसको 3 माइनस 2 1, तो इसको लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, फिर इसको लिखेंगे 1 2 माइनस रूट 3, तो देखिए रूट 3 कैंसिल, रूट 2 कैंसिल, तो अब ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2 माइनस 1 1 आंसर। ये आया कि नहीं समझ में, ये क्लियर है, अब इसको हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिए।